हाय स्टूडेंट, और आज हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर की पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनके फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर जो है एक पॉलीगन भी है और स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल भी है। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं कि कहाँ से इसकी फैमिली स्टार्ट होती है। पॉलीगन वो शेप्स होती हैं, पॉलीगन को हिंदी में बहुभुज कहते हैं। वो शेप जब वो आकृति होती हैं, जब वो फिगर आप कह सकते हैं जो हर तरफ से बंद होती है, अ सिंपल क्लोज कर्व फिगर होती हैं, जो कि क्या होती है, हर तरफ से बंद होती हैं और नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। कोई भी आकृति, जैसे अगर 3 लाइन से मिलकर कोई भी जो है 3 साइड से मिलकर कोई भी अगर शेप बनी तो उसे ट्रायंगल बोलेंगे। 4 लाइन वाली या 4 लाइन सेगमेंट वाली जितनी भी शेप होती है, जितनी फिगर होती हैं, हर तरफ से वो बंद होगी, ओपन नहीं होगी, क्लोज होगी। इसलिए कहा है सिंपल क्लोज कर्व मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है। वह आकृति जो बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बनती है। 4 शेप वाली को हम कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब उस क्वाड्रिलेटरल के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, क्योंकि इनमें 4 लाइन सेगमेंट आपको दिखाई देंगी। काइट हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम। ये 6 साइड जो है, ये 6 पॉलीगन जो हैं, जो आपको 4 लाइन सेगमेंट वाले दिखाई देंगे। ऐसे 5 साइड वाला अगर दिखाई दे तो पेंटागन, 6 साइड बाइट वाला दिखाई दे तो हेक्सागोन। तो पॉलीगन क्या होती है, आप समझ गए। पॉलीगन वो फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई होती हैं, हर तरफ से क्या होंगी, बंद होंगी। उसी में से 4 साइड वाले कुछ टाइप है, मैंने आपको बताया क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 साइड वाले को। उसके कुछ 6 पार्ट होते हैं जो मैंने आपको बताया, उसमें से ही है एक स्क्वायर। इसी के बारे में हम जानेंगे। स्क्वायर को आप समझ गए क्यों इसे पॉलीगन भी बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी कहते हैं। कोई पॉलीगन का एक पार्ट होता है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड वाला, उन्हीं के 6 पार्ट आपको दिखाई देते हैं। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग कहते हैं। इनकी 4 साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं स्क्वायर की। अब इसमें आप जरा गौर से देखिए, देखें हर एक एंगल, इंटीरियर एंगल जो होगा, जब 2 साइड मिलेंगी तो एक एंगल क्रिएट करेंगी। जब भी 2 साइड मिलेंगी तो एक एंगल क्रिएट करेंगी, तो वो एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा, आंतरिक कोण। ईच इंटीरियर एंगल जो होगा इसमें 90 डिग्री का होगा। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जो अंदर जो आंतरिक कोणों का जो योग होगा, ठीक है, इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। तो स्क्वायर में क्या होगा, 360 डिग्री का इसका सम होगा, आंतरिक योग होगा, कोण होगा। अब इसमें आपको 2 डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं। डायगोनल्स को हम कहते हैं हिंदी में विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। विकर्ण क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, जब एक साइड को दूसरी अपोजिट साइड से हम मिलाते हैं उसी को हम डायगोनल कहते हैं। इसमें ये डायगोनल होता है वो इस शेप को आधे आधे में पूरी तरह से बांट देता है। ये दोनों डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। अब इसको जरा से रिवाइज करें। 4 साइड आपको मिलेंगी, चारों साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में, ठीक है, वर्ग इसे कहते हैं। 4 ही आपको इसमें आंतरिक कोण नजर आएंगे। चारों जो एंगल है, इंटीरियर एंगल है, वो 90 डिग्री के हैं। इसका सम जो है 360 डिग्री का होता है। इसके 2 डायगोनल होते हैं और दोनों डायगोनल जो है एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इनके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको बाहर की जो बाउंड्री नजर आ रही है, बाहर की जो लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इस बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर, परिमाप। इसका फॉर्मूला होता है 4 × A साइड हम मान लेते हैं कि ये कोई भी साइड दे रखी होगी, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर की है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी और ये भी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर में क्या होती है, चारों साइड बराबर होती हैं। तो A मान लीजिए, या फिर A इक्वल टू लिख लीजिए 4 सेंटीमीटर, या साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख लीजिए, जिसे हम भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा साइड को। तो 4 × A, क्योंकि 4 साइड हैं तो 4 × साइड बोल लीजिए या 4 × A बोल लीजिए, आपको दोनों तरह के फॉर्मूले नजर आएंगे। इसी के अलावा ये खाली बाहर की बात हो रही है, बाउंड्री नापने की। इसके अलावा अगर मैं कहूँ पूरे का जो है क्षेत्रफल निकालिए, उसे हम कहते हैं एरिया। यानी कि बाउंड्री तो आएंगी, अंदर जितना भी इसमें कैपेसिटी है वो भी सारी आएगी, तो इससे हम कहते हैं एरिया, क्षेत्रफल। इसके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। क्या होता है, A² A × हम कर देते हैं, या फिर साइड इंटू साइड आपको दिखाई देगा, या फिर A² बोल सकते हैं आप, या फिर साइड का स्क्वायर आप बोल सकते हैं। और एक और इसका फॉर्मूला होता है जो इसके विकर्ण होते हैं, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। ये और ये मान लीजिए अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये वाला भी 3 सेंटीमीटर का होगा। तो एक और फॉर्मूला आपको देखने को मिलता है एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। ये 3 फॉर्मूले आप याद रखिएगा एरिया ऑफ स्क्वायर के, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के। एक तो A² साइड स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर साइड इंटू साइड बोल सकते हैं। इसके अलावा विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2। इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है डायगोनल निकालने का, डायगोनल को फाइंड करने का एक और फॉर्मूला होता है, जो कि होता है √2a। और हाँ, स्क्वायर को आप रोम्बस भी कह सकते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर को इधर से और इधर से हम इस तरह से खींचते हैं, इधर से उधर से, तो वो जो है एक रोम्बस का जो है शेप ले लेता है। जैसे आप दिख रहा है इस तरह से खींच जाता है ना।
रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन इसके एंगल चेंज हो जाते हैं। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के थे, आप याद रखें। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ये था स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में सारा कुछ। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।